Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today this is lecture number 3 of unit 4. We have studied 10 words in the last lecture, so 71 to 80 words I am going to study today. I shall read it aloud for you. Haphazardly का मतलब होता है बेतरतीब तरीके से, यानी कि बेतरतीब कोई जिसमें अरेंजमेंट ना हो, that is called haphazardly. तो इसमें जो आपका पहला वर्ड स्टेटमेंट बनता है वो भी आप सुन लें। व्हीकल्स आर पार्क्ड हैपहैज़र्डली ऑन द नैरो स्ट्रीट्स के तंग गलियों में गाड़ियां बेहंगम तरीके से खड़ी हैं। इसके जो सिनोनिम हैं वो है एमलेसली, डिजल्ट्री, इरेटिकली एंड हैपहैज़र्ड। इसके एंटोनिम बन जाएंगे पंक्चुअसली, फॉर्मली एंड पर्पसफुली, डेलिबरेटली। नंबर 72 बनेगा हारमोनी, हम आहंगी, मुताबकत, दो चीज़ों के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन। द नीड टू बी इन हारमोनी विद आवर, देयर इज़ अ नीड टू बी इन हारमोनी विद आवर एनवायरनमेंट, कि हमने अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुताबकत की ज़रूरत है। सिनोनिम इसके बन जाएंगे बैलेंस, कोहेरेंस, कॉन्सिनिटी एंड कॉन्सोनेंस। एंटोनिम इसका बन जाएगा कॉन्फ्यूजन, डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसोनेंस एंड डिस्टर्बेंस। नंबर 3 है जी हॉटी, मगरूर, मुतकब्बर, घमंडी। ही रिप्लाइड विद हॉटी डिसडेन, उसने मगरूर हकारत के साथ जो है वो जवाब दिया। इसके सिनोनिम बेटे बन जाएंगे एरोगेंट, अजम्पटिव, पोम्पस, प्रिज्यूमिंग, और इसके एंटोनिम बन जाएंगे डिफरेंशियल, शाय एंड रिजाइंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 74, हैवॉक, तबाही, डिस्ट्रक्शन, बर्बादी के लिए है। द फ्लड कॉज्ड हैवॉक थ्रू आउट द एरिया, कि सैलाब ने तमाम इलाके में तबाही फैला दी। इसका सिनोनिम बन जाएगा कैओस, कन्फ्यूजन एंड डिसअरेंजमेंट। उसके बाद इसका जो है वो आपके पास नेक्स्ट जो एंटोनिम इसका बनेगा वो है फेवर, बोन, बेनिफिट, वंडर एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हेयर से, सुनी सुनाई बात, ठीक है जी, इधर उधर की बात जो है उसको हम हेयर से कह सकते हैं। इधर उधर से सुनी, जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी ना हो, जिसका कोई सबूत ना हो, ठीक है जी। स्टेटमेंट इसका पहला, वी कैंट मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन हेयर से एंड गैसवर्क, हम सुनी सुनाई बात या गैसवर्क के ऊपर फैसला नहीं कर सकते। इसके सिनोनिम बन जाएंगे बज, डिश, गॉसिप एंड नॉइज़। एंटोनिम इसका बन जाएगा फर्स्ट हैंड, रियलिटी, डायरेक्ट एंड प्रूफ। 76 वर्ड है इंटेंडेड, जिसका आपने इरादा किया हो। वैसे इंटेंडेड एडजेक्टिव के तौर पे भी आ सकता है, इंटेंडेड आपका वर्ब भी है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द बुलेट मिस्ड इट्स इंटेंडेड टारगेट, बुलेट जो थी उसने इसके जो आपका इरादा किया हुआ टारगेट था उसे मिस कर दिया। सिनोनिम इसका बन जाएगा कॉन्शियस, डेलिब्रेट, इंटेंशनल एंड नोइंग। एंटोनिम बन जाएगा इनएडवर्टेंट, अनविटिंग, एक्सीडेंटल और चांस। उसके बाद नंबर 77 है इन वेन, रायगा चले जाना, ज़ाया हो जाना। शी क्लोज हर आइज टाइटली इन अ वेन अटेम्प्ट टू होल्ड बैक द टीयर्स, उसने अपने आंसू रोकने के लिए अपनी आंखें जो थीं वो बंद की, मगर फ़ायदा ना हुआ, उसकी कोशिश रायगा गई। सिनोनिम बन जाएगा इसका फ्रूटलेस, फ्यूटाइल एंड इनइफेक्टिव, और एंटोनिम इसका बन जाएगा मीनिंगफुल, वर्थवाइल एंड एडिक्वेट। नेक्स्ट है इल्यूमिनेशन, रोशन, चमकदार। इसका जो फर्स्ट सेंटेंस बनेगा, द ओनली इल्यूमिनेशन इन द रूम केम फ्रॉम द फायर, आग की वजह से ही कमरे में बस रोशनी आ रही थी। इसका सिनोनिम बन जाएगा ब्राइटनेस, ब्रिलियंस, ब्रिलियंसी एंड कैंडर। इसका एंटोनिम बन जाएगा डिमनेस, ग्लूमिनेस, सोम्बरनेस। नेक्स्ट आपके पास वर्ड 78 के बाद 79 वर्ड है इनवेरिएबली, नाकाबिले तगय्युर, जिसमें कोई तब्दीली रूनुमा ना हो। दिस इज़ नॉट इनवेरिएबली द केस, ये नाकाबिले तगय्युर हद तक ऐसा सिलसिला नहीं है। सिनोनिम ऑलवेज, कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली। इसका एंटोनिम बन जाएगा इंटरमिटेंटली, ओकेजनली एंड पीरियोडिकली। उसके बाद 80, इरिटेबल, गुस्सा दिलाने वाला, ठीक है ना। शी वॉज इरिटेबल व्हेन शी वॉज हैप्पी, जब वो नाखुश होती है
बड़ी गुस्सा दिलाने वाली बन जाती है। सिनोनिम इसके बन जाएंगे ग्रम्पी, इरासिबल, पेविश, परवर्स एंड पैटिश। एंटोनिम इसका बन जाएगा, मुतजाद वर्ड बन जाएगा जॉयफुल, फॉरबियरिंग, ओब्लाइजिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ये वर्ड बेटे 10 आप लोगों ने याद करने हैं और इसके बाद मैं आपको बुक का पेज नंबर बताऊंगा। आपके पास PDF में किताब भेज दी गई है, आप उस किताब के ज़रिए से जो भी आपके जो पेज की एक्सरसाइज है मैं करवाऊंगा उसको आप नोट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब का 69 पेज जो है वो ओपन करें। पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूं, स्पॉट द एरर है। एज द कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर। पैरेलल स्ट्रक्चर, एंड से पहले अगर हायर है तो एंड के बाद भी हायर आएगा, डेल्टा ऑप्शन। तो यहां पर हमें हायर लिखना चाहिए था। स्टेटमेंट नंबर 2, एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल। सो और दैट का इस्तेमाल था। क्या करेंगे, एज को काट के बेटे हम क्या करेंगे, सो लिखेंगे। वाज सो पावरफुल, पेज नंबर 69। जो बच्चे बाद में ज्वाइन करें बेटे पेज नंबर 69 पे आ जाए। सो पावरफुल दैट द माउंटेन वाज torn to pieces. Question number 3, the anticipation was always worse than the reality. ठीक है ना, worse नहीं करेंगे, क्या करेंगे, worse than the reality। ये पेशीन गोई जो थी वो हमेशा हकीकत से बदतर थी, चार्ली ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 4, in 2 hours a flask of cold water became hot enough। बेटे enough जो है वो एडजेक्टिव के बाद आता है, hot आपका जो है वो एडजेक्टिव है, इनफ हॉट के बाद आएगा। लेकिन ये भी याद रखें कि इनफ हमेशा नाउन से पहले आता है। एग्जाम्पल, ही हैज़ इनफ वेल्थ, उसके पास बहुत दौलत है, तो इनफ अब एडजेक्टिव बन जाएगा। यही इनफ जब आप एडजेक्टिव के बाद लगाते हैं तो ये इनफ आपका एडवर्ब बन जाता है। तो इनफ को आप हॉट के बाद लगा दें। 5, each of the chemical antiseptics was most harmful to the leukocytes than the germs। अब देन आ गया। अब सबको पता है कि जब भी देन आएगा तो क्या हरकत करेंगे आप बेटे, मोस्ट को काट के मोर लगाएंगे। ठीक है ना, मोस्ट को काट के क्या करेंगे हम, मोर लगाएंगे, क्योंकि मोर और देन का आपस में चोली दामन का साथ है। चार्ली ऑप्शन। फ्लेमिंग न्यू that he had discovered another natural antiseptic with far greater possibilities than lysozyme। जब बेटे या तो मोर यूज करें, ठीक है ना, लेकिन अब चूंकि अगर कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो फार ग्रेटर, ठीक है ना, फार ग्रेटर यानी कि फार मोर हमेशा फार किसके साथ यूज होगा, द सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ, फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। तो चार्ली ऑप्शन। The moving wind just at the break of day in August was for good to breathe, too good to breathe। क्या आप लगाएंगे, too good to breathe। पेज नंबर 69 पे बेटे मैं ये पढ़ा रहा हूँ। 7 ऑप्शन हमने किया, उसका चार्ली ऑप्शन आंसर है। फार की जगह पे हम 2 लगाएंगे। स्टेटमेंट नंबर 8, दिस इज द क्लीनर पैच दैट आई हैव एवर सीन। लास्ट मैंने आपको लिखवाया कि इवन सेकंड डिग्री के साथ और एवर सुपरलेटिव डिग्री के साथ, तो क्या आना था, क्लीनेस्ट। क्लीनर नहीं आएगा बेटे, क्या आएगा, द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन। तो बीटा ऑप्शन। बट ही वेंट इनटू देम हार्डर देन, जब देन आ गया तो हार्डर आएगा, इनटू देम हार्डर देन एनीवन एल्स। नेक्स्ट 10 स्टेटमेंट, her breaths were coming faster and faster, but the worst of it was that I too had gone beyond reason। ठीक है ना, अब आपने आर्टिकल दी भी लगाया है, तो द वर्स्ट ऑफ इट वॉज, वर्स्ट नहीं आएगा, क्या आना चाहिए था, वर्स्ट, थर्ड डिग्री। बैड वर्स्ट, बैड वर्स्ट, बीटा। But the worst of it was that
I too had got beyond, reason beta option. Statement number 11. The more the disease was cured, the more it became painful. तो चार्ली ऑप्शन, आपने इसमें क्या लगाना था, द मोर का स्टेटमेंट जो है वो लगाना था, चार्ली ऑप्शन. स्टेटमेंट नंबर 12. इट इज़ बेटर फॉर मी टू डाई देन टू, THAN, बीटा ऑप्शन, देन नहीं आना था, देन टू शेड, बीटा ऑप्शन, देन नहीं आएगा, देन आएगा बीटा ऑप्शन. स्टेटमेंट नंबर 13. ही टाइड अप द वुमन्स थ्रॉट, उसने खातून के गले को बांधा. स्ट्रक द स्वोलन पार्ट विद सो मच फोर्स, इतनी ताकत से उसने सूजे हुए हिस्से को मारा, वो जो ग्वाइटर उसका बना हुआ था थायराइड डिस्टर्बेंस की वजह से. स्ट्रक द स्वोलन पार्ट विद सो मच फोर्स दैट द पुअर ओल्ड क्रीचर इंस्टेंटली डाइड. ठीक है ना, एज मच फोर्स नहीं आएगा, विद सो मच फोर्स, बहुत ज़्यादा ताकत के साथ, विद सो मच फोर्स. फोर्स नाउन है ना, नॉन काउंटेबल है, तो इसलिए हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, मैनी यूज़ नहीं कर सकते, मच यूज़ करेंगे, चार्ली ऑप्शन. उसके बाद डेला न्यू हर हेयर वॉज मोर ब्यूटिफुल देन एनी क्वींस ज्यूल्स. तो बेटे यहाँ पे मोस्ट नहीं आना, क्योंकि डेला और क्वीन के बालों का जो है वो आप कंपेयर करें, वॉज मोर ब्यूटिफुल देन एनी क्वींस ज्यूल्स. अल्फा इज राइट ऑप्शन. स्टेटमेंट नंबर 15. अ लिटल लेस वर्च्यू, बेटा लीस्ट नहीं, एंड आई माइट हैव लिव्ड लॉन्गर. जब लॉन्गर आ गया, कंपैरेटिव है, तो क्या आना चाहिए था एंड से पहले भी, कंपैरेटिव डिग्री. अ लिटल लेस वर्च्यू, अल्फा ऑप्शन. तो ये बेटा जी आपके 50 स्टेटमेंट थे, जो कि ग्रामर जो है आपकी टेक्स्ट की, उसको हमने असेस किया विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडजेक्टिव. स्टूडेंट्स, अब हम इस तीसरे लेक्चर के अंदर आपके कुछ प्रेपोजिशन को इसलिए डिस्कस करेंगे कि आपका जो एडजेक्टिव कंपैरिजन जो आपका ये सेगमेंट है, उसमें जितना आपका काम किताब में था, जितनी उसकी एक्सरसाइज थी, जितने उसके रूल्स थे, उनको हम एलेबोरेट कर चुके हैं. और अगर आप यूनिट 4 से पहले देखें, यूनिट 3 में भी जो हमने एडजेक्टिव को डिस्कस किया है, तो वी हैव डन मैक्सिमम. मतलब ये 6 लेक्चर जो आपके एडजेक्टिव के हैं, दे आर इनफ. नाउ इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि आप लोग जो हैं वो प्रेपोजिशन में भी प्रोफिशेंट हों. आज हम जो है वो बटन से जो है वो प्रेपोजिशन शुरू करेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बियरिंग प्रेपोजिशन हैव बीन सिलेक्टेड एंड पुट इन योर बुक. अपना सफ़ा नंबर 202 अपनी किताब का जो है वो ओपन करें. इसके ऊपर बेटा जी टेक्सचुअल प्रेपोजिशन बटन है. 202 202 सफ़ा है. देखिए, मेरे ख्याल से कि ज़्यादातर किताबों पर यही होगा. टेक्सचुअल प्रेपोजिशन चैप्टर 1 मेरे पास किताब में 202 यानी कि 202 सफ़ा, यकीनन आपकी किताब में भी यही होगा. इसको आपने ओपन कर लेना है. अगर नहीं, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, तो टेक्सचुअल प्रेपोजिशन पहला ही आपका जो चैप्टर है बटन, वहाँ से हम शुरू करते हैं, बिकॉज इट इज़ असेंशियल कि आप लोग साथ साथ प्रेपोजिशन को लेकर चलें. प्रेपोजिशन जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ अनफैथमेबल सी. आगे जाकर प्रेपोजिशन को भी पढ़ेंगे, बट बिफोर कमिंग टू दैट सेगमेंट इट इज़ असेंशियल कि हम वक्त गुजरने के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी अपने साथ लेकर चलें. तो ये मेरे पास जो आपकी टेक्स्ट बुक है स्टार्स एकेडमी की, उसके ऊपर आपके पास जो है टेक्सचुअल सपोर्ट क्वेश्चन होंगे. बटन हमारा पहला टॉपिक है. तो मैं पढ़ता हूँ स्टेटमेंट नंबर 1. द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर. कोई चीज़ अगर साथ पड़ी हो, ही वॉज स्टैंडिंग बाय मी, द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, तो ये आपका चार्ली ऑप्शन हो जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है नॉर्मा वेंट इनटू द अपार्टमेंट. जब भी आप कोई डायनामिक हरकत बयान करें, बुलंदी से नीचे की जानिब, इनटू, इधर से उधर चलते हुए, इनटू, या जो तब्दीली हो जाती है रूनमा. द स्नेक टर्न्ड इटसेल्फ इनटू ए ब्यूटीफुल वुमन. इच्छाधारी नागन थी, तो बेटा जी उसने अपने आप को जो था वो एक खूबसूरत खातून के अंदर कन्वर्ट कर लिया. क्वेश्चन नंबर 3. नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, अल्फा ऑप्शन, उठाकर अलग कर देना, तो ये आपका अल्फा ऑप्शन बनेगा. मिस्टर स्टूवर्ट विल कॉल ऑन यू. कॉल ऑन, किसी शख्स का मिलने आना. अगर मैं कहूँगा तो आई शैल कॉल एट हिज हाउस. अगर कोई आएगा तो मैं कहूँगा अली कॉल्ड ऑन मी.
तो कॉल ऑन होता है किसी शख्स का घर में आना, ठीक है ना। तो ये आपका राइट ऑप्शन नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ होगा और मिस्टर स्टूवर्ट विल कॉल ऑन डेल्टा ऑप्शन। ऑथर केम डैश इन द लिविंग रूम, आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, डेल्टा ऑप्शन। क्योंकि अगर कम इनटू करते तो फिर ठीक था, तो हमारे पास इनटू प्रेपोजिशन नहीं है, तो कम आउट ऑफ, ये आपका क्या बन जाएगा, डेल्टा ऑप्शन। स्टूवर्ड सैट नॉर्मा's चेयर, क्या होगा, अगर तो कुर्सी बाजुओं वाली है तो इन आ जाएगा, अगर बगैर बाजुओं के है तो ऑन आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप करेंगे इन नॉर्मा's चेयर, नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया, बल्कि नॉर्मा की कुर्सी पर तो क्या बैठा, वो नॉर्मा के दिमाग के अंदर बढ़ के बैठ गया। तो राइट ऑप्शन बेटा इन आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का अल्फा। द एनवेलप हैड अ की टू रिलेशन के लिए, की टू द बटन यूनिट, की टू द बटन यूनिट रिलेशन के लिए, तो की टू द बटन यूनिट ये आपका बीटा ऑप्शन होगा। नॉर्मा स्टेयर्ड एट, टिकटिकी बांध कर देखना, ग्लेयर एट, एम एट, स्टेयर एट। जब आप किसी डायरेक्शन में देखते हैं, लुक एट, स्टेयर एट, ग्लेयर एट, लुक एट, तो एट जो है वो किसी डायरेक्शन के अंदर, गेज्ड एट। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो, कैसी बात कर रही हो, टॉकिंग अबाउट, टॉक अबाउट होता है किस चीज के बारे। तो definitely Norma was talking about the package which she want to open, press the button and kill her husband, and resultantly she got $50,000। अच्छा जी, उसके बाद नंबर नेक्स्ट, what are you talking about, 10 के अंदर चार्ली बेटे, what are you talking about, चार्ली ऑप्शन। उसके बाद देखिए नॉर्मा was sitting on the sofa, why on the sofa, because that is a bigger, चेयर ज़रा कंजेस्टेड होती है, सोफ़ा जो है दैट इज़ बिगर, तो उसके ऊपर जो था वो बैठी हुई थी। नॉर्मा वॉज सिटिंग ऑन द सोफ़ा, डेल्टा ऑप्शन। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा's रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर, चार्ली ऑप्शन। लुक्ड एट नॉर्मा's रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर, चार्ली ऑप्शन। इन द बाथरूम मिरर, चार्ली ऑप्शन। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स, बीटा ऑप्शन। स्लिड बीनीथ, नीचे चले जाना, ठीक है ना, कि अंडर का मतलब होता है थोड़ा सा फासला होता है, जैसे कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल तो फासला ज़रा ज़्यादा है, लेकिन जब आप कहते हैं बीनीथ तो इसका मतलब हाफ का और उसकी बॉडी का फासला बहुत थोड़ा बल्कि ना होने के बराबर है, तो स्लिड बीनीथ जो है उसके लिए आ जाएगा। और बीनीथ हम बेटे वहाँ पर लिखेंगे व्हेन वन थिंग ऑब्सक्योर्स द अदर थिंग, कवर्स द अदर थिंग, हाइड्स द अदर थिंग, ओवरकम्स द अदर थिंग, ओवरशैडो द अदर थिंग। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स, बीटा ऑप्शन। नॉर्मा जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर, एलिवेटर आपको पता बंद होती है लिफ्ट, तो इन द एलिवेटर, नॉर्मा जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर। व्हाइल नॉर्मा वाज ऑन हर कॉफी ब्रेक, चार्ली ऑप्शन। ऑन ही मेट मी ऑन द डिनर, ऑन द कॉफी ब्रेक, ठीक है ना, ऑन लीव, ही इज ऑन लीव, है ना, ही इज ऑन लीव ऑन द कॉफी ब्रेक, तो ये ऑन आना था, चार्ली ऑप्शन। मैं दूसरा रेफरेंस आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि वो किस किस्म का एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है हमारे जहन में, जिसकी वजह से वी सिलेक्ट प्रेपोजिशन। तो नॉर्मा वाज ऑन हर कॉफी ब्रेक। उसके बाद देखिए 16 स्टेटमेंट, नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप, फोन को ऊपर लटका देना, रख देना, जो दीवार के साथ लगे होते हैं उनके लिए हंग अप का फोन, चार्ली ऑप्शन आएगा। नॉर्मा ग्लेयर्ड एट द कार्टन, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ग्लेयर्ड, गेज्ड, लुक्ड एट द कार्टन, बीटा ऑप्शन। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम द डिनर, ऊपर देखा, ठीक है ना, अप एंड फ्रॉम एंड अप, ठीक है ना, तो फ्रॉम द डिनर, इब्तदाई जगह जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है, यूर हेड इज स्लिड, और जब आप उसको ऊपर उठाते हैं तो फ्रॉम, तो लुक एट फ्रॉम द डिनर, फ्रॉम द डिनर, राइट ऑप्शन आपका बनेगा बीटा। 19 में नॉर्मा सेड दैट इट वाज अ चांस टू बाय दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड,
क्योंकि छोटा जजीरा होता है उसकी सरफेस के ऊपर, यानी कि मेरा हाथ अगर बुक की सरफेस के ऊपर है तो ऑन द बुक, तो ऑन द आइलैंड। नॉर्मा ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ, ड्रू इन इनहेल करना, तो ये आपका ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ, चार्ली ऑप्शन। आर्थर सीम टू ड्रा बैक स्लाइटली, डेल्टा ऑप्शन, ड्रॉ बैक स्लाइटली, तो डेल्टा ऑप्शन बेटे आपका आ जाएगा। 23 में नॉर्मा हरिड टू ड्रेस फॉर वर्क, उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने किसके लिए? फॉर वर्क, काम के लिए जाने के लिए। 24 नॉर्मा रिमेंबर्ड आर्थर्स इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000, क्योंकि पॉलिसी किसी कीमत के लिए होती है, यानी कि उस पॉलिसी के बाद यू आर पेड फॉर दैट, आपको उसकी कीमत, और आमतौर पर मलकियत होता है, तो पॉलिसी की मलकियत नहीं था बल्कि पॉलिसी जो थी वो किसी रकम के लिए थी, तो फॉर आमतौर पर प्राइस के लिए आता है, कीमत के लिए आता है, चार्ली ऑप्शन। 25 नॉर्मा वर्ल्ड डैश ए गैस, अब यहाँ पे 25 का बीटा आएगा, वर्ल्ड विद अ गैस, ठीक है ना, एक फूले हुए सांस के साथ जो था वो मुड़ी, तो ये आपका जो है वो बीटा ऑप्शन राइट आएगा। मैंने इस सेगमेंट में चूँकि आपका ऑब्जेक्टिव का सारा काम ख़त्म हो गया था, तो आई थॉट कि ये जो आपका थर्ड लेक्चर है इट शुड गेट अ लिटिल मोर बेनिफिशियल, तो मैंने इसलिए जो था आपके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड की हैं कि कम से कम आज हम 5 चैप्टर की प्रेपोजिशन जो है वो कर लें। इस तरह ही ऑफ एंड ऑन मैं आपकी प्रेपोजिशन का सेगमेंट जो है वो करता जाऊँगा और आपको पेज नंबर बताता जाऊँगा। दोबारा सुन लीजिए कि मैं 202 सफ़े से शुरू हुआ हूँ, अब मैं 203 सफ़े के ऊपर क्लियरिंग इन द स्काई सेकंड लेसन ऑफ बुक 1 जो है उसकी प्रेपोजिशन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो आप ज़रा नोट करें कि क्लियरिंग इन द स्काई में सबसे पहले है द फादर पॉइंटेड अक्रॉस द डीप वैली विद हिज केन। इंस्ट्रूमेंट के लिए विद होता है, इंस्ट्रूमेंट के लिए विद होता है और डूअर के लिए बाय, यानी कि ही वॉज किल्ड विद अ डैगर, डैगर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ही वॉज किल्ड बाय डेक्वाइट्स, डूअर्स हैं तो बाय डेक्वाइट्स के लिए आएगा। तो ये छोटी सी एक छोटी टिप्स हैं प्रेपोजिशन की जो कि आप खुद भी खैर सोच के निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे भी सुन के याद रखें ताकि ये फ्यूचर में आपके काम आए। तो ये आपका बन जाएगा विद, राइट ऑप्शन डेल्टा, स्टेटमेंट नंबर 1, लेसन नंबर 2, पेज नंबर है 203। प्रेपोजिशन हम कर रहे हैं साथ साथ, बिकॉज प्रेपोजिशन का सेगमेंट इतना लंबा है कि अगर आप कहें कि उसको 3 लेक्चर में सम अप कर दें तो वो नामुमकिन है, लेकिन हमारे पास दिन भी ज़्यादा नहीं होते, तो जहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा चांस मिलता जाएगा, आई वुड लव टू डिस्कस दीज थिंग्स विद यू एंड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड why a preposition is placed after a certain word. उसके बाद नंबर नेक्स्ट है just ask his father if it was too hot, ठीक है ना, for him, too hot for him, कि ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है वेरी कर दें, अगर ज़रूरत से भी ज़्यादा हो जाए तो फिर इट इज़ टू हॉट फॉर यू या फॉर हिम, तो डेल्टा ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। स्टेटमेंट नंबर 3 देयर वर 2 स्लिप्स एट द रोड। अच्छा, एट द रोड जो है उसका मतलब ये होता है, ऑन द रोड का मतलब ये कि सड़क के ऊपर फिसलन थी, लोग स्लिप हो गए, ऐसा नहीं। स्लिप्स का मतलब ये था कि साइडवेज पाथ, ठीक है ना, साइडवेज जो हैं एट नियर द रोड, यानी कि सड़क के साथ एक तरफ दे, 2 स्लिप्स एट द रोड, उस सेंस में आएगा, तो ये आपका बीटा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जेस फादर हैड डन एज मच हार्ड वर्क डैश 40 years एज एनी मैन, तो इसका मतलब ये है कि इन 40 years जेस फादर हैड डन एज मच वर्क इन 40 years एज एनी मैन, ठीक है, कि जितना कोई आदमी मेहनत कर सकता था जेस के बाप ने उतनी मेहनत की, ठीक है ना, इन 40 सालों में जेस का बाप ने उतनी मेहनत की जितनी कोई शख्स कर सकता था। उसके बाद जेस फादर टुक अ नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट बुक, सोर्स जो भी होता है बेटे उससे सोर्स है, फाउंटेन गश्ड थ्रू फ्रॉम द माउंटेन, ठीक है ना, तो इसलिए फ्रॉम आएगा चार्ली ऑप्शन। एवरीबॉडी डैश देयर टोल्ड जेस फादर दैट ही वुड एंड अप हिज लाइफ, कि हर एक ने जेस के बाप को बताया वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर बैठेगा, तो एवरीबॉडी अराउंड, इर्द गिर्द जो भी था, चार्ली राइट ऑप्शन। द स्क्वायरल्स थ्रू ग्रीन हिकरीज शेल्स डाउन, अब ऑप्शन है अवे बाय बिफोर एट देम, ठीक है ना, एट इसलिए कि अगर वो ऊपर से शेल फेंकती हैं और वो सीधे उनकी टोनी में आके लगता तो वो ऑन होना था,
अब जब एट होता है तो इसका मतलब इधर गिर गए, कुछ शोल्डर पे गिर गए, कुछ ना लगे, कुछ उनके सराउंडिंग में गिरे, तो वो एट आएगा, ठीक है ना। तो द स्क्वायरल्स थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स डाउन एट देम, डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द विंड्स रसल्ड द बिग लीव्स डैश द ट्रीज, फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों में से होके जाती थी, ठीक है ना, नॉट ऑन द ट्री, नॉट ऑफ द ट्री, नॉट बीनीथ द, फ्रॉम द ट्रीज, ठीक है ना, कि दरख्तों में से होके जो हवा आती थी वो बड़े बड़े पत्तों को सरसराहट करती थी, बीटा ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 9, ये आपका पेज नंबर 204 है, फिर मैं बता रहा हूँ 204 पेज पे करें। क्वेश्चन नंबर 9, द सेकंड ब्लफ लिफ्टेड अब्रप्टली फ्रॉम द फ्लैट टूवर्ड्स द स्काई, हमवार सतह से शुरू होती टूवर्ड्स द स्काई, ठीक है, तो ये आपका अल्फा आएगा। टूवर्ड्स बेटा उस वक्त होता है जब डायरेक्शन अनलिमिटेड हो, टू उस वक्त होता है जब एक डायरेक्शन स्पॉटेड हो, पॉइंटेड हो। दिस बस मूव्स फ्रॉम लाहौर टू कराची, सो कराची इज द पॉइंट। दिस बस इज मूविंग टूवर्ड्स कराची, अब वो कराची से आगे निकल जाएगी, कराची से पहले रह जाएगी, सो कराची इज नॉट द पॉइंट। ये टू और टूवर्ड्स में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, तो लिहाजा ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द फ्लैट टूवर्ड द स्काई, तो ये आपका राइट ऑप्शन जो है वो अल्फा होगा। जैसे नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी डैश दैट बिग पॉइंट, अब अंडर, विद, बाय और अपॉन, क्योंकि वो पहाड़ी की चोटी पर जा रहा है, तो अपॉन दैट बिग पॉइंट, राइट ऑप्शन आपका डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10 में राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डेल्टा। उसके बाद 11 क्वेश्चन पे आ जाएं। मैनी पाथ सर्कल्ड अराउंड, जारी बात है सर्कल का लफ्ज जब भी आ जाएगा आप समझ लेंगे राउंड प्रपोजिशन जो है वो आने वाली है, सर्कल अराउंड, अल्फा ऑप्शन। इट वाज टू स्टीप, ठीक है, ये इतनी अमूदी थी, फॉर, ऑन, एट और टू, सो द राइट ऑप्शन 12 के अंदर आपका बन जाएगा अल्फा। फॉर जेस, फीट, जेस के कदमों के लिए, अल्फा राइट ऑप्शन। द ब्रांचेस ऑफ द पाइन रीच्ड, अब विद, टुवर्ड्स, आउट और इन, जारी बात है कि 13 है, तो टुवर्ड्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अनलिमिटेड डायरेक्शन के लिए है, टुवर्ड्स आ जाएगा, टुवर्ड्स द ब्लू डेप्थ ऑफ स्काई, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, डैश द टमाटोज वर अ हाफ डजन रोज ऑफ यम्स। अब यहाँ पे चूंकि आपने टेक्स्ट पढ़ी हुई है तो हम क्वाइट इजीली कह सकते हैं कि जो आपका टमाटोज वाला पोर्शन है वो आपका अबव आएगा, लेकिन बीनीथ भी तो हो सकता है ना, लेकिन चूंकि हमने टेक्स्ट पढ़ी है तो हमें प्रेपोजिशन टेक्स्ट के मुताबिक लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर ये न्यूट्रल टेक्स्ट होती तो उसमें बीनीथ या अबव, अंडर कुछ भी आ सकता था, सो देयरफॉर, लेकिन बीनीथ हम आमतौर पे इसलिए नहीं करेंगे कि बीनीथ में वो चीज़ों के दरमियान फासला बिल्कुल कम है, ठीक है ना, स्लिड बीनीथ द कवर्स, वो नॉर्मा वाला चैप्टर जो है। सो द राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा अबव द टमाटोज, बीटा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। 15 है, जैस फादर सैट डाउन बाय, ऑन, विद, एट। अब यहाँ पर देखें, अगर तो वो बिल्कुल दरख्त के नीचे होता तो वो अंडर होता, तो अब वो अगर वो करीब जाकर बैठा है, जैस का बाप जो है वो अगर करीब जाकर बैठा है तो बेटे फिर ये आप लिखेंगे कि जैस फादर सैट डाउन ऑन, हाँ, अब अगर फिजिकली बैठा है तो ऑन बिग ओक स्टंप, ठंड मुड जिसको कहते हैं, उस मुड के ऊपर फिजिकली जाके वो बैठ गया और उसने उस मुड को एज अ चेयर यूज किया, बीटा ऑप्शन। द डार्क स्टॉलवर्ड प्लांट्स वर लोडेड विद, बीटा ऑप्शन। कोई चीज जो कि किसी चीज को अपने साथ लिए हुए हो वो विद होगा, द मदर विद अ चाइल्ड, इसका मतलब द मदर पोजेसेस द चाइल्ड, तो ये विद आ जाएगा, डेल्टा ऑप्शन। द फादर सेड दैट व्हेन यू लिव डैश दैट काइंड ऑफ टाइम, तो 17 में आपका जो राइट ऑप्शन बेटा बनेगा वो होगा बीटा ऑन, व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, कि जब आप इस तरह के वक्त में गुजारा कर रहे होते हैं, जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो बीटा ऑप्शन। 18, रिगार्डलेस डैश इज 3 years and 10। अब यहां पे 18 के अंदर आपका राइट ऑप्शन बीटा होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ हिज 3 years and 10, बीटा ऑप्शन। 19 के अंदर आपका राइट ऑप्शन अल्फा होगा, कैसे, दिस इज द वे जैस सेड माई फादर पॉइंटिंग विद हिज केन, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंस्ट्रूमेंट के लिए आप विद यूज करेंगे, अल्फा ऑप्शन। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द
मेडो, किनारे पर, नियरनेस के लिए। एट का आमतौर पर मतलब जो है वो हम नियरनेस के लिए लगाते हैं, तो 20 का बेटे आपका अल्फा बन जाएगा एट। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ठीक है ना, समथिंग टू मी, ही सेड ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज टू सी फॉर स्क्वेरल्स। तो बेटा समथिंग टू मी, अकर्स टू मी, हैपन टू मी, केम टू माई माइंड, टू उसके लिए आएगा। 22 he wiped the raindrops of sweat from his red wrinkled face with big blue bandana। अभी थोड़ी देर पहले बताया, अब इंस्ट्रूमेंट है बंडाना, इंस्ट्रूमेंट है, रुमाल है, बड़ा रुमाल है, तो वो साफ करने के लिए, तो विद बिग ब्लू बंडाना, डेल्टा इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास 22 के बाद 23 क्वेश्चन है। he said motioning dash me to follow him upper edge of the clearing, ठीक है ना। तो मोशनिंग जब आपका 23 ऑप्शन जो इसमें बीटा राइट ऑप्शन होगा, मोशनिंग फॉर मी, पॉइंटेड एट, मोशनिंग फॉर मी, मेरे लिए उसने इशारा किया, कम टू मी, तो बीटा इज राइट ऑप्शन। समथिंग आई कैनॉट एक्सप्लेन, नेक्स्ट 24 स्टेटमेंट है, समथिंग आई कैनॉट एक्सप्लेन, यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लिव्ड। अब वहां से न्यू एंड लिव्ड से पढ़ा के गो बैक के लिए वर्ड आएगा, राइट ऑप्शन आपका बीटा हो जाएगा। ही कंटिन्यूड, हिज वॉइस rising with excitement, he talked with his hands, instrument है, physical relation with his hands, ये आपका right option। 25 में डेल्टा बनेगा। 26 I bought my gun to the field, अपनी जो बंदूक थी वो मैं खेतों में ले गया, तो इसलिए जो 26 है उसका आपका अल्फा होगा। I lost my little plow, अब ऑप्शन है देखें कौन कौन से, ऑन, इनटू, फॉर या इन, तो जाहिर बात है कि उसने अपना हल जो था वो घुमा दिया इन द फरो। इनटू होता तो उसका जो हल था इट माइट हैव बीन बैरिड, तो इट इज नॉट बैरिड, वो इन में होगा, मिट्टी में कहीं होगा, तो ये हम सिंपल इन होगा। इनटू डेप्थ के लिए आता है या डायनामिक एक्शन के लिए आता है, तो डेल्टा ऑप्शन। आई प्लॉट दिस माउंटेन विद कैटल। अब आप देखें कि अगर आपका 28 में जो राइट ऑप्शन डेल्टा है विद कैटल, अब हल चलाने के लिए कैटल भी तो इंस्ट्रूमेंटल है ना, कैटल भी तो इंस्ट्रूमेंटल है ना, वो एक उसके पास सोर्स है, कुल्हाड़ा इंस्ट्रूमेंटल है, कैटल इंस्ट्रूमेंटल है, जिससे वो जो है वो खुदाई करता है। तो यहाँ पे जनाब आपका बन जाएगा आई प्लॉट दिस माउंटेन विद द कैटल, डेल्टा ऑप्शन। दैट्स वाई आई केम बैक, अब केम बैक के बाद 29 में आपका ऑप्शन देखें, केम बैक अप हियर, पहाड़ी चोटी पर गया था ना, केम बैक तो प्रेपोजिशन आ गई, वापस आया, अप आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये आपका बन जाएगा अल्फा ऑप्शन। दिस वाज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, डायरेक्शन के लिए, टू हमेशा किसके लिए आएगा, डायरेक्शन के लिए। ही इज गोइंग टू क्राइज, ना सिर्फ डायरेक्शन बल्कि डेस्टिनेशन भी है। देखे ना कि किरणें अगर आ रही हैं जमीन तक, तो जमीन पर आकर वो क्या है, रुक गई, तो डायरेक्शन टू। अगर बस लाहौर से कराची, फ्रॉम लाहौर टू कराची, इसका अंदर कराची जाके वो रुक गई, लेकिन अगर टूवर्ड्स होता तो फिर वो एक अनलिमिटेड डेस्टिनेशन के लिए हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आपका शाइन टू द ग्राउंड, अल्फा इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा तीसरा चैप्टर है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, सफा है 205, लेसन है 3। पहला स्टेटमेंट है हैरी फेल्ट लाइक अ मैन स्टैंडिंग द एज ऑफ अ सी, क्या आ जाएगा, ऑन द एज ऑफ अ सी, किनारे के ऊपर, बिल्कुल जब आप एग्जैक्ट प्लेस पर होते हैं तो फिर आप ऑन होगा, ऑन द एज ऑफ रोस्ट्रम, बिल्कुल जब आपका, अगर आप राउंड अबाउट होते हैं, नियर अबाउट होते हैं, फिर आप एट लिख सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल अगर एग्जैक्ट किनारे पर खड़े हैं कि जिससे आप आगे गिर जाएंगे, तो डेल्टा ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 2, देयर वर डिम फ्लैक्स ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आईज, या इन द ब्लू से इन द ब्लू एरिया, मैंने पहले कहा कि इन, ऑन आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, इन द ब्लू ऑफ हिज आईज, इसका मतलब उसकी आंख का वो एरिया जहां पर नीला नीला था वहां पर छोटे छोटे धब्बे थे, तो इसलिए चार्ली ऑप्शन बनेगा, और इन से आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हैरीज सन्स प्लेड अब अबाउट, ऑन, अराउंड, फॉर, तो अराउंड नहीं आएगा क्योंकि वो तो सेंटर में होता, तो उसके गिर चक्कर लगा रहे होते, तो प्लेड अबाउट द एंशिएंट, अब ये, हाँ अब ये है प्लेड अबाउट, प्लेड अराउंड, अब अबाउट, ऑन, अराउंड, फॉर, आप जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट उसे होगा, तो प्लेड ऑन द एंशिएंट फ्लूट्स, बीटा ऑप्शन, ठीक है ना।
तो जब भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बजाने की बात करें तो वो हमेशा प्ले ऑन, आपने बात याद रखनी है, बीटा इज राइट ऑप्शन। 4 है द अदर पैसेंजर्स वर्ल्ड अवे आफ्टर, अक्रॉस, बिहाइंड या थ्रू। वर्ल्ड अवे अक्रॉस द मार्शियन मेडोज, ठीक है, बीटा ऑप्शन, कि वो एक तरफ से शुरू हुए दूसरी तरफ चले गए, कुछ इधर चले गए, तो अक्रॉस द मार्शियन मेडो। स्टेटमेंट नंबर 5, सफ़ा है 205, चैप्टर है आपका तीसरा, डार्क देवर एंड गोल्डन आई। तो स्टेटमेंट नंबर 5 पढ़ते हैं। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड द टिश्यू ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट एज इफ अवर स्टैंडिंग। अब एट इन द ऑफ वैक्यूम, तो बेटा जो अब वैक्यूम का एग्जैक्ट सेंटर कोई नहीं, अगर एग्जैक्ट सेंटर हो तो फिर हम इन कहेंगे। मसलन कोई भी आपके पास अगर सेंटर है तो अगर ये है तो इसका ये एक इन, ये दिस द सेंटर। लेकिन अगर आपका वैक्यूम अनलिमिटेड है, बहुत बड़ा अगर वो है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा आपका एट बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा इन बन जाएगा। तो एट आपका हमेशा एक नियरनेस के लिए होता है, ये बात आपने याद रखना है। एट द सेंटर ऑफ वैक्यूम आपका जो है वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ वैक्यूम, अल्फा इज राइट ऑप्शन। 5 नंबर स्टेटमेंट पे। 6 स्टेटमेंट है, ही फेल्ट सबमर्ज्ड इन अ केमिकल दैट कुड डिसॉल्व हिज इंटेलेक्ट एंड बर्न अवे हिज पास्ट, ठीक है, उसके माजी को जला देगी, यानी कि बर्न का मतलब अवे, अवे का मतलब बहुत दूर भेज जाएगी, ही वॉन्ट बी एबल टू रिमेंबर, एंड बर्न अवे हिज पास्ट, बीटा इज राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बीटा इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेटमेंट नंबर 7, ही saw the old cities lost and lying like children's delicate bones among the blowing lakes of grass। अब अच्छा among क्यों यूज़ किया, अब आप देखें कि ये आपकी सोच के मुताबिक है। मसलन among the blowing lakes of grass के हवाले से अगर हम बात करें कि वो बुलरशेस हैं, ठीक है ना, तो वो जगह जगह, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं है, ठीक है ना, साथ साथ जुड़े हुए नहीं हैं, आप उनको सेपरेट कर सकते हैं घास को या फसल को देखें, तो ये आपका राइट ऑप्शन बनेगा अल्फा, अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास। अच्छा दूसरी बात ये है कि अगर एक लेक होती तो हम कहते इन द लेक ऑफ ग्रास, अब वो लेक्स की बात कर रहा है, कहीं कुछ पोर्शन है, फिर कुछ पोर्शन है, कुछ पोर्शन है, कुछ पोर्शन है, मेटाफोरिकली उसने यूज़ किया है कि वो इतनी लंबी घास है कि दूर से हिलती हुई वो झील दिखाई देती है। तो लेक्स की वजह से बेटे अमंग का वर्ड जो है वो आप यूज़ करेंगे अल्फा, ठीक है ना, ग्रास की वजह से नहीं, फिर तो हम कहते हैं इन द ग्रास। अब लेक्स का वर्ड आ गया, इसकी वजह से अमंग आएगा। यू हैवंट बीन प्रॉलिंग इन दोज रेंज हैवंट यू। अब देखें प्राउलिंग ओवर, ओवर फासले पे होता है, ऑन टू यानी कि किसी बुलंदी से गिरना, प्राउलिंग ऑफ और प्राउलिंग अप। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन डेल्टा, प्राउलिंग अप, ठीक है ना, प्राउलिंग अप इधर से उधर जाना, तो ये आपका डेल्टा ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 में। 9 में लॉरा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट का लफज आना चाहिए, ठीक है ना, लॉरा थ्रम्बल, तो राइट ऑप्शन बीटा आपका बन जाएगा। स्टम्बल्ड थ्रू या ऑन टू दोनों ठीक है, स्टम्बल्ड ऑन टू द सेटलमेंट भी ठीक है और थ्रू की प्रेपरेशन भी आपको ये मतलब दे देगी, तो राइट ऑप्शन बीटा। 10 में आ जाए, ही वॉज ड्रेंच्ड इन कंडीशन के लिए बेटे, तो बीटा आपका आ जाएगा ही वॉज ड्रेंच्ड इन, डेल्टा ऑप्शन। किसी भी सिचुएशन में होना वो इन होगा, भीगे हुए होना वो एक कंडीशन है, तो इन हालत को बयान करता है, तो इन बन जाएगा आपका राइट ऑप्शन डेल्टा। स्टेटमेंट नंबर 11, ही स्ट्रोक लॉराज हेड अगेंस्ट हिम, अपने सर के साथ उसका सर टकराया, यानी कि जब दो चीज़ें टकरा रही हैं, ठीक है ना, लग रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो अब एक दूसरे के साथ नहीं है, दे आर नॉट विद, दे आर अगेंस्ट। ही पुट हिज हेड विद लॉराज हेड, ही पुट हिज हेड विद लॉराज, इसका मतलब उसने आराम से रख दिया, तो साथ रख दिया। अगर वो जोर से आया है तो डेफिनेटली नाउ दे विल डैमेज ईच अदर, अगेंस्ट होगा, तो अगेंस्ट बेटे आप लगाएंगे अल्फा, राइट ऑप्शन। रबर टायर्स डैश विच चिल्ड्रन हैड स्वंग, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन आपका चार्ली बनेगा। अपॉन विच द चिल्ड्रन हैड स्वंग, चार्ली राइट ऑप्शन। इन भी आ सकता है, आपने देखा होगा टायर में आधी बॉडी इधर आधी बॉडी उधर, तो इन भी ठीक होता है, लेकिन आपकी किताब में अपॉन है। 13, मिस्टर बिटरिंग गेज्ड एट द अर्थ सेटलमेंट
फार अवे, लफ्ज फार से ही आपको पता चलेगा कि दूर की बात हो रही है, तो राइट ऑप्शन आपका अल्फा बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 में। 14 पे आ जाए, दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर एंड स्टार्टल्ड, और वो चौंक गए, यानी कि दे वर स्टार्टल्ड। अब जो चीज डूअर होती है, जो चीज इंस्ट्रूमेंट होती है, वो बाय, चार्ली ऑप्शन, ठीक है ना। डूअर जो है बाय, ही वॉज किल्ड बाय डकॉइट्स, दे वर स्टार्टल्ड बाय ऑल, दे हैड जस्ट फिनिश सेइंग, चार्ली ऑप्शन। इंस्ट्रूमेंट विद और एजेंट बाय, इतनी बात याद रखें, इंस्ट्रूमेंट विद और एजेंट बाय, इंस्ट्रूमेंट विद और एजेंट बाय, ठीक है ना। डाकू एजेंट है जिन्होंने मारा, किससे मारा, खंजर इंस्ट्रूमेंट है, विद। 5 years later a rocket fell out from the sky होगा या of the sky, fell out of, अच्छा आउट ना होता आप लिखते थे fell from the sky, ठीक है, राइट, नो गड़बड़। जब आपने आउट लिखा, fell out of the sky, आउट ऑफ किसी चीज में से, आउट ऑफ द स्काई, तो राइट ऑप्शन आपका 15 स्टेटमेंट में चार्ली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा लेसन 4 है, थैंक यू मैम। पेज है आपका 206, आपकी जो इंग्लिश की बुक है स्टार्स एकेडमी की। स्टेटमेंट नंबर 1, स्वेट पोप्ड डैश ऑन द बॉयज फेस एंड ही बिगेन टू स्ट्रगल। अब यहाँ पे जो पसीना था वो लड़के के जो है वो चेहरे से निकल आया, तो पोप्ड आउट, कोई चीज़ अचानक फट कर क्या होती है, बाहर आ जाती है, पोप्ड आउट, अचानक कोई चीज़ जो है बाहर आ जाती है, तो अल्फा राइट ऑप्शन, ठीक है ना। अब कई बच्चों के ज़हन में आएगा कि पोप्ड इन भी तो हो सकती है, सिचुएशन बेटा ऐसी नहीं है, ये बाहर ही आएगी, अल्फा ऑप्शन। द वुमेन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक, जब भी आई हेल्ड हिम बाय द आर्म, जब भी आपने किसी को उसके किसी एक उज़्व से पकड़कर खींचना है तो क्या आएगा, बाय आएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा द वुमेन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक, बीटा इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए, एवरीबॉडीज गॉट समथिंग इन कॉमन, कॉमन फ्रेज है कि हर एक में कोई ना कोई चीज़ मुश्तरक होती है, यानी कि हम सब में कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो सब में होगी, तो इन कॉमन ये आपका बन जाएगा चार्ली ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 4, शी लेड हिम डैश द हॉल टू द फ्रंट डोर। अब अगर आप किसी चीज़ में से गुजर के दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो फिर क्या आना चाहिए, शी लेड हिम डाउन द हॉल, या थ्रू द हॉल होना था या डाउन द हॉल, ठीक है ना। उसको हॉल में पहले ले गई और फिर हॉल से आगे ले गई, तो लेड हिम डाउन द हॉल, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका अल्फा राइट ऑप्शन होगा। 5 पे आ जाए, इन अदर कॉर्नर ऑफ द रूम बिहाइंड द स्क्रीन, पर्दे के पीछे, जाहिर बात है जब भी पर्दा आएगा तो आपके जहन में पर्दे के पीछे का कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, तो बिहाइंड चार्ली ऑप्शन। 6, शूज गॉट, ठीक है ना। अब क्या आएगा, बाय द डेविलिश वे, कोई भी तरीका है, कोई भी मेथड है, कोई भी एजेंट है, ठीक है ना, डेविलिश वे एजेंट है, तो अल्फा राइट ऑप्शन, बाय द डेविलिश वे। 6 में अल्फा ऑप्शन। 7, इंस्टेड ऑफ टेकिंग, अब टेक ऑफ जहाज का, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, जब प्लेन अचानक अपनी एनर्जी एक्सहेल करता है तो टेक्स ऑफ फुल ब्लास्ट, ठीक है ना, टेक्स ऑफ फुल ब्लास्ट एज ही हैड होप्ड द बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइडवॉक एंड हिज लेग्स फ्लू अप, अल्फा राइट ऑप्शन। अब सबको पता है कि अगर कोई तेज चलते चलते दौड़ते दौड़ते जो है वो गिरेगा तो हम सब इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी टांगें उठाई जाएंगी, तो अल्फा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, the strap of the purse broke by a single tug, एक झटके से, 8 का with a single tug, yes डेल्टा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का with a single tug, क्योंकि टग जो है वो एक ऐसा आला है, वो एक ऐसा सोर्स है जिससे कोई चीज टूट गई, कट इट विद अ नाइफ, ठीक है ना, तो जो स्ट्रैप है वो टूटी किसके साथ, विद टग, तो डेल्टा ऑप्शन राइट होगा। द बॉय फेल on his back dash the sidewalk and his legs flew up, तो on his back, ठीक है ना, fell on his back by the sidewalk, on the sidewalk, at the sidewalk या out the sidewalk, तो बेटा जी राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 में बीटा होगा, on the sidewalk, बीटा is right option। क्वेश्चन नंबर 10, the woman asked the boy
वाई ही वांटेड टू स्नैच हर पर्स। अब अभी स्टेटमेंट मुकम्मल नहीं हुई, यानी कि किस मकसद के लिए वो उसका पर्स छीनना चाहता था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बेटे आपका राइट ऑप्शन अल्फा होगा। वाई डिड ही वांटेड टू स्नैच हर पर्स अवे, खींच कर क्या करेगा, अवे, भाग जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका अल्फा होगा। द वुमन स्टिल हैड द बॉय बाय द नेक, सिंपल, आपके पास अल्फा ऑप्शन आ जाएगा 11 में। 12 वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम द बॉयज फेस, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका राइट ऑप्शन अल्फा, फ्रॉम सोर्स, जहां से कोई चीज निकल रही है, आ रही है, अल्फा। द वुमन वॉज सिटिंग, अब जहां जारी बात है किस चीज पर जो है वो आप बैठेंगे, ऑन द डे बेड, बिसाइड द डे बेड या विद द डे बेड। तो क्वेश्चन नंबर 13 में राइट ऑप्शन डेल्टा, ऑन द डे बेड। 14 द वुमन टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब इन अ होटल ब्यूटी शॉप, तो यहां पर इन चार्ली आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 में। 15 द वुमन लेट हिम अब डैश द हॉल, अब फिर आपका मैंने बता दिया कि राइट ऑप्शन आपका 15 के अंदर बनेगा चार्ली डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर, कि पहले वो हॉल में गया और हॉल से फिर वो फ्रंट डोर में गया। तो यानी कि सीढ़ियों से उतरा, कहाँ पर पहुंचेगा, हॉल में, डाउन द हॉल, क्योंकि ऊपर आ रही है, वहां से हॉल में आया और हॉल से फिर वो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो चार्ली इज राइट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स वी शैल डू लेसन 5 द पीस ऑफ स्ट्रिंग टेकन फ्रॉम बुक 1। सबसे पहले लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, ओवर क्यों आया, बिखेर के ना, अगर किसी एक पॉइंट पे होता तो ऑन आता, अब वो एक खाना है जिसके ऊपर आप स्प्रिंकल करेंगे तो क्या करेंगे, ओवर होगा, ठीक है ना, पुट ऑन होगा, ऊपर करेंगे, हाथ यहाँ पे होता है ना, ओवर द ब्राउन स्किन, ओवर द ब्राउन स्किन। तो जरा आप इसको इमेजिन करेंगे तो आपको चीजें जो है वो याद रहेंगी। द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, चार्ली ऑप्शन। एवरीबॉडी रोज फ्रॉम द सीट्स, अपनी जगहों से उठा, सारी बात है कि जहां पर वो बैठे थे वहां से उठेंगे ना, ऑन द सीट होगा तो फिर वो ऊपर पाँव रख के ऊपर खड़े हो जाएंगे, तो फ्रॉम द सीट्स यानी कि पाँव के जमीन पर ही है, ऑन द सीट का मतलब को पाँव भी सीट के ऊपर है, फ्रॉम। ही ड्रू आउट अ लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, ड्रू आउट बाहर निकालना, ठीक है ना, ड्रू आउट। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज, ड्रम बीटर कॉल्ड आउट, ऐलान करना, बुलंद आवाज में बोलना, कॉल आउट, ठीक है ना, चार्ली इज राइट ऑप्शन। मिस्टर हर्बर्ट फ्लैश्ड विद एंगर, यानी कि जिस चीज की वजह से वो लाल है वो एंगर है, तो एंगर जो है वो इंस्ट्रूमेंट के तौर पे कर रहा है, मिस्टर हर्बर्ट फ्लैश्ड विद एंगर, अल्फा राइट ऑप्शन। देन एट हिज ऑन रिक्वेस्ट, अल्फा ऑप्शन, देन एट हिज ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है ना, उसकी अपनी दरख्वास्त पर। हमेशा हम पर के लिए ऑन को ही ज़हन में लेते हैं, बेटे ऑन फिजिकली पर के लिए, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, ठीक है, वो पर है, लेकिन जब आप कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बयान करेंगे उसमें कॉमनली पर के लिए, लफ्ज पर के लिए हम एट यूज करते हैं, अल्फा ऑप्शन। 8 मिस्टर हर्बर्ट द पेजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, स्पैट एट वन साइड, ठीक है ना, एक तरफ थूका, टू अटेस्ट हिज ऑनर, एट वन साइड, इधर या उधर, नॉट ऑन द हैंड। अगर ऑन होता तो फिर हम क्या करते, अपने हाथ की एक तरफ या इस तरफ या इस तरफ। एट का मतलब इर्द गिर्द, इर्द गिर्द, नियर, एट हमेशा इर्द गिर्द या नियर अबाउट के लिए। तो चार्ली राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 नथिंग वॉज फाउंड, अब यहां पे राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बनेगा अल्फा, नथिंग वॉज फाउंड ऑन हिम, उसके ऊपर से कुछ भी ना मिला, ठीक है ना, यानी कि उसके पास से कुछ भी ना मिला। 10 मिस्टर हर्बर्ट मेट, मिस्टर हर्बर्ट को सामना करना पड़ा, तो 10 में बेटे आपका राइट ऑप्शन बनेगा डेल्टा, मिस्टर हर्बर्ट मेट विद इनक्रेजुअलिटी, तो उसको बेयकीनी का सामना करना पड़ा। मिस्टर हर्बर्ट 11 पे आ जाएं, मिस्टर हर्बर्ट टच्ड, और इसके लिए टू द डेप्थ, गहराई तक मुतासर हुआ, मिस्टर हर्बर्ट टच्ड टू द डेप्थ, अल्फा ऑप्शन, गहराई तक मुतासर हुआ। 12 मिस्टर हर्बर्ट कंज्यूम्ड हिज हार्ट डैश द डिस्ग्रेस, तो 12 में आपका राइट ऑप्शन डेल्टा बनेगा, यानी कि ओवर द डिस्ग्रेस। मिस्टर हर्बर्ट कंज्यूम्ड हिज हार्ट ओवर द डिस्ग्रेस, he consumed his heart over this and wasted away, डेल्टा ऑप्शन। 13 में डेल्टा ऑप्शन, ज़ाया होते
जाते जाते फिर दूर चला गया, ख़त्म हो गया, मर गया। इट इज़ सेड दैट अ ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट रॉथ, तो 14 के अंदर डेल्टा ऑप्शन, कैरिड अवे, उठाकर ले जाना, लेकर भाग जाना, तो इट इज़ सेड दैट अ ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट रॉथ कैरिड अवे द पीपल एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, डेल्टा ऑप्शन। 15 अ फ्रेज वॉज एनग्रेव्ड, कहाँ पर? फिजिकली, सतह के ऊपर, ऑन का वर्ड आएगा, तो राइट ऑप्शन डेल्टा। इन दिस वे आपका थोड़ा सा ट्विस्ट जो है वो मैंने आज इसलिए स्टूडेंट्स क्रिएट किया क्योंकि आपका एडजेक्टिव का काम मुकम्मल हो चुका था। एडजेक्टिव की तमाम एक्सरसाइज आपकी मुकम्मल हो चुकी हैं जो कि आपके बुक में दी गई थी। आपका जितना भी कंपैरिजन रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी आपके सामने डिस्कस हो चुकी थी। आपके वर्ड्स जो हैं वो उनको भी मैंने डिस्कस कर लिया 60 to 80, और आपकी जो प्रेपोजिशन है मैंने वो भी एक थोड़ा सा मार्जिन निकाला कि उनको भी डिस्कस करूं, और इसी तरह ही मैं आपकी जो प्रेपोजिशन हैं उनको ऑफ एंड ऑन डिस्कस करता रहूँगा। फॉर एग्जांपल हम किसी भी नेक्स्ट सिटिंग के अंदर जो है वो 6 to 10 जो है हम नेक्स्ट अगली जो है वो प्रेपोजिशन डिस्कस करेंगे। यू शुड रिमेन विजिलेंट, बी कॉन्शियस, कॉशियस एंड डू मेमोराइज दीज प्रेपोजिशन एंड डू नो कि व्हाट अ प्रेपोजिशन सेज अ मीन्स, क्या एक प्रेपोजिशन कहती है, क्या उसका मतलब रखती है इन ए कॉन्टेक्स्ट, एक सूरत हाल में। ठीक है, तो एक प्रेपोजिशन जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट अपनी स्लाइट वेरिएशन ऑफ मीनिंग का जो है वो लाने का बाइस बनती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।